उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फ्लैट के अंदर कुरान ख्वानी कराना भी अब जुर्म हो गया है और मीडिया के अनुसार भी उसको अब जुर्म करार दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि उसके लिए इजाज़त लेनी चाहिए थी। घर के अंदर आप अगर कोई धार्मिक पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इजाज़त लेनी चाहिए थी। अब सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, उन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप टीवी स्क्रीन पर दो ये वीडियो देख सकते हैं। एक मामला है चंबल का। मुरैना में गांव की पंचायत में मटकी फोड़ प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें बिना लाइसेंस की बंदूक से जमकर फायरिंग की गई। इसके लिए कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मटकी फोड़ प्रतियोगिता है, किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। बंदूक को आप ऐसे ही खुलेआम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले का धर्म बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मामला दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक फ्लैट के अंदर मासूम बच्चे, मदरसे के बच्चे कुरान ख्वानी कर रहे हैं। घर में एक बच्ची की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से अहल खाना ने यह सोचा कि इसाले सवाब के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, बच्ची के लिए दुआ कराने के लिए घर में कुछ तालिब इल्म को बुला करके कुरान ख्वानी करा ली जाए। इससे जो है शायद बच्ची की तबीयत में कुछ सुधार आए। उसके बाद उन्होंने बुलाया। अब रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन जो है सोसाइटी की, वो ये कह रही है, आप अंदाज़ा लगाइए मानसिकता की किस तरह से लोगों के जहनों में इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर भरा हुआ है। अब बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसी और मकसद से फ्लैट के अंदर इकट्ठा हुए। 17 बच्चों ने एंट्री की और 22 बच्चे वहाँ पर पाए गए। हालांकि ये इसका कोई सबूत नहीं है, सिवाय कुछ आरोपों के जो बाइट्स मीडिया में चल रही हैं। उनको मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा, आपको सुनाना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के लोगों को वैल्यू देना अपने टाइम बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। तो RWA के जो लोग हैं उन्होंने ये आरोप लगाया। अब सवाल यही है कि बाकायदा एंट्री करने के बाद बच्चे घर में गए हैं और सोसाइटी में के फ्लैट छोड़ दीजिए, जो कॉमन एरिया है उसमें साल के अंदर 10 तरह के मजहबी फंक्शन वहाँ पर होते होंगे, बहुत सारे पाठ होते होंगे, और जो त्यौहार होते हैं, चाहे वो होली का हो, चाहे वो दिवाली का हो, चाहे और जो बहुत सारे हैं। कल एक त्यौहार गुजरा है, हमारी भी पूरे इलाके में उसको सजाया गया था। जन्माष्टमी के मौके पर देर रात तक पूजा अर्चना होती रही, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मजहबी रसूमात हैं, अदा करने की हर किसी को आज़ादी है, हमारा संविधान आज़ादी देता है। लेकिन अब भारतीय जनता शासित राज्यों में घर के अंदर आप अगर कुरान ख्वानी कराते हैं तो उसके लिए भी अब आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। ऐसा ही प्रतीत होता है। कल जो इस खबर को लेकर के मीडिया में जो पूरी डिस्कशन हुई, जो खबरें चलाई गई, मीडिया चैनल भोंपू मीडिया जो है वो खड़े होकर के उसके जो एंकर्स हैं वो ये कहते हुए नज़र आए कि बिना इजाज़त के कुरान ख्वानी हो रही थी। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या कुरान ख्वानी के लिए या घर में पाठ कराने के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए, घर में अगर आप किसी पंडित को बुलाते हैं हवन के लिए या पूजा पाठ के लिए, तो क्या आप कभी इजाज़त लेते हैं? इस सोसाइटी के लोग भी जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, क्या अपने फ्लैटों में कोई भी इस तरह का पूजा पाठ कराने के लिए उनके ज़रिए कोई इजाज़त ली जाती है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को जब सोशल मीडिया पर टैग किया गया है, ट्वीट किया गया है, पुलिस के ऊपर सवालात खड़े हुए हैं, इसके साथ ही RWA के ऊपर भी सवालात खड़े हुए हैं। और ये कोई मुसलमानों ने नहीं किए, बल्कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके ज़रिए इस पूरे मामले को लेकर ज़बरदस्त यूपी पुलिस को ट्रोल किया गया, RWA को ट्रोल किया गया, उन हिंदुओं को ट्रोल किया गया जिन्होंने इस कुरान ख्वानी का विरोध किया, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया, जिन्होंने इसको दूसरा रंग देने की कोशिश की। यहाँ तक कहते हुए नजर आए RWA के लोग कि जब हम लोग फ्लैट में गए तो वहाँ पर चाकू पड़े हुए नजर आए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से झूठ और फर्जी चीज़ें चला करके, बता करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक पूरे देश में किस तरह की नफ़रत इन लोगों के ज़रिए जो है वो की जा रही है। और किसी भी जो है धर्म की जो ग्रंथ है उसको पढ़ना, और कोई भी किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ सकता है। कुरान है जिसको दुनिया में हज़ारों, सैकड़ों, करोड़ों लोग जो है वो पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए, ये देखने के लिए कि आखिर कुरान में क्या है। उसके अलावा मुसलमान भी दूसरे धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं, रामायण है, महाभारत है, इनको हम लोगों ने भी पढ़ा है ये जानने के लिए कि आखिर इसमें है क्या। और यही वजह है कि कुरान को जो सच्चे दिल से पढ़ता है उसमें
लाखों की संख्या में दुनिया में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ये उसका एक मौजिज़ा है कि उसको अगर सच्चे दिल से कोई पढ़ता है तो वो इस्लाम की तरफ राग़िब होता है, मुशर्रफ इस्लाम होता है। तो इस पूरे मामले में सोसाइटी में लड़की का बीमार होने पर यह कुरान का पाठ कराया गया था। स्थानीय निवासियों ने हंगामा कर दिया, आरोप लगाया कि फ्लैट को मदरसा बनाने की साजिश चल रही है। कुरान पाठ करके जब ये लौट रहे थे तो गार्ड ने पूछताछ शुरू की। इसके बाद ये विवाद बढ़ा और फिर हाथापाई की नौबत भी इस पूरी घटना में सामने आई।